हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज को हमको कैसे सॉल्व करना है इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने जो है लेसन 2 तक कंप्लीट किया था। लेसन 3 में बुक रीडिंग के साथ भी कुछ क्वेश्चन आंसर को हमने लिखे हैं और लास्ट में हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका हिंदी मीनिंग या फिर से हमने जिन टॉपिक्स को पढ़ा है उनका एक वर्ड जो है उसको हमने लिखा हुआ है। तो आज हम लोग लेसन 3 का एक्सरसाइज देखेंगे और इस एक्सरसाइज को आप कहाँ सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। तो आपकी कॉपी में कुछ कीवर्ड्स हमने लिखवाए हैं। उस कीवर्ड्स में आपने ये सारे कीवर्ड्स लिखे होंगे: कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वेविंग, यार्न, और भी कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आपको लिखवाए गए हैं जिनके हिंदी मीनिंग भी आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज है, इसको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। तो इस एक्सरसाइज में क्या कुछ दिया है इसको हम एक एक करके रीड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे आप ऐसे लिखेंगे आंसर। उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे नेचुरल फाइबर्स, उसके सामने नेचुरल फाइबर्स कौन कौन होते हैं उनको सिलेक्ट करके आप इसके सामने लिख देंगे यहाँ पर। तो नेचुरल फाइबर में जैसे आपका नायलॉन एक नेचुरल फाइबर नहीं, आपका ऊल एक नेचुरल फाइबर है, इसको लिख देंगे। उसके बाद कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, ऊल लिखेंगे और कॉटन लिखेंगे। उसके बाद में जूट आपका एक जो है नेचुरल फाइबर, इसको लिखेंगे। सिल्क भी आपका एक नेचुरल फाइबर, इसको लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 नाम ऐसे आएंगे जो कि नेचुरल फाइबर के उसमें आएंगे। इसके बाद में फिर आपका नेचुरल फाइबर हो जाएगा। उसके बाद में आप दूसरी हेडिंग यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर लिखेंगे इसके नीचे, सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर में जो बचे हुए हैं, जैसे आपका सबसे पहला नायलॉन है, ये सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका पॉलिस्टर है ये भी सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। तो यहाँ पे नायलॉन और उसके बाद में पॉलिस्टर, ये दो फाइबर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो क्लासीफाई करना है, जो नीचे आपको फाइबर्स दिए उनमें कौन कौन से नेचुरल हैं और कौन कौन से जो है सिंथेटिक हैं। यहाँ नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक का मतलब जो हम अपने फैक्ट्रीज में कुछ मशीनों के द्वारा केमिकल सब्सटेंसेस से जिनको हम बनाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स हो जाएंगे। तो नेचुरल फाइबर्स में आप ऊल को लिखेंगे, कॉटन को लिखेंगे, सिल्क लिखेंगे और जूट लिखेंगे। बाकी ये दोनों आपके कौन से हैं, ये आपका पॉलिस्टर, नायलॉन और पॉलिस्टर ये आपके जो हैं सिंथेटिक फाइबर हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेट मतलब है आपको लिखना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो वेदर मीन्स होता है कि क्या, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स मीन्स होता है कथन, ट्रू और फॉल्स। तो नीचे जो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, इसको आपको इसमें मेंशन करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को रीड करते हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न यानी कि जो धागा होता है वो फाइबर से बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो धागा होता है वो फाइबर से ही बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसके सामने आप क्या लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। आगे देखिए हम बी को पढ़ते यहाँ हैं, पे स्पिनिंग इज ए स्पिनिंग प्रोसेस इज ए ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेकिंग फाइबर, फाइबर्स। ये आपका ये फॉल्स भी हो बिल्कुल जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि स्पिनिंग स्पिनिंग क्या होता इज ए है, प्रोसेस जो ऑफ हमारा मेकिंग यार्न्स फाइबर होता होता है, है। चाहे तो ये कॉटन आपका वाला फॉल्स होता है, है, वीडियो में हालांकि उसको हम चिन्ह सही का ट्विस्ट लग गया करके है, ये गलती ट्विस्ट से करके हुआ इसको है। हम धागे में बदलते हैं। तो ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगला देखिए तीसरा पॉइंट आपका है, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो जूट होता है वो कोकोनट का आउटर कवरिंग नहीं होता है। जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं,
क्वायर बोलते हैं। जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्वायर बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जूट जो है जूट प्लांट के स्टेम का आउटर कवरिंग होता है, ना कि जो कोकोनट होता है उसका आउटर कवरिंग होता है। इसके बाद हम डी वाले ऑप्शन को रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो निश्चित रूप से ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनमें से आप जो सीड उसका निकालते हैं उसको हम गिनिंग कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट ई को हम रेड करते हैं। वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो यार्न होता है, धागा होता है, इससे जब हम वेविंग करते हैं तो ये कपड़ा हमारा बुन करके छोटा सा कपड़े का टुकड़ा तैयार हो जाता है। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए, जो एफ आपका है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। तो जो सिल्क फाइबर होता है, क्या वो किसी प्लांट के स्टेम से, स्टेम का मतलब पौधे का जो तना होता है, पौधे का जो डंठल होता है, लकड़ी होता है, उससे मिलता है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। जो सिल्क होता है वो एक एनिमल होता है, उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, सिल्कवार्म बोलते हैं, उससे इसको निकाला जाता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जी में देखिए क्या दिया पॉइंट जी में, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। क्या पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, यानी ये हमको नेचर से मिलता है? तो ऐसा नहीं है, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि ना तो कोई ऐसा प्लांट है जिससे हमें पॉलिस्टर मिलता हो, और ना ही ऐसा कोई एनिमल है जिससे हमको पॉलिस्टर का फाइबर मिलता हो। तो ये आपका ए भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब आपको इस तरीके से हम बुक में पढ़ा रहे हूँ तो आप अपनी जो मेन बुक है जो आपके पास है उसको सामने ओपन करके रखिए, और उसमें जैसे कहीं कोई टिक करना हो या ट्रू फॉल्स जो भी करना है अपने बुक में आप कर लिया कीजिए, उसके बाद में आप कॉपी कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। तो यानी जो आपके खाली स्थान हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो खाली स्थान है उनमें आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर ए आपका दिया है, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो प्लांट फाइबर होता है उसको हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो दो पौधों के नाम लिखना है। पहले आपका क्या होता है, कॉटन प्लांट, पहले क्या हो जाएगा, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जूट लिख सकते हैं या फ्लैक्स भी आप लिख सकते हैं। तो कॉटन और जूट यहाँ पे आप फिल कर लेना। पहले में आप फिलअप करेंगे कॉटन और दूसरे में क्या फिलअप करेंगे, जूट। जो बी में आपको फिलअप करना है इसको हम पहले रीड करते हैं। एनिमल्स फाइबर आर, एनिमल्स फाइबर आर, एनिमल के फाइबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप पहले तो ऊल लिख लेंगे, WOOL, ये पहले आपका ऊल हो जाएगा। और दूसरे में आप क्या फिलअप करेंगे, सिल्क। दूसरे में आप क्या फिलअप करेंगे, सिल्क, क्योंकि सिल्क भी एक एनिमल फाइबर होता है और ऊल भी एक एनिमल फाइबर होता है। तो ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स दोनों कंप्लीट हो रहा है। इसको आप जब हम पढ़ा रहे हूँ उसी टाइम अपने कॉपी में या जो आपका बुक होता है उसमें आप इसको टिक करते जाएं, ताकि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने में प्रॉब्लम ना हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन ऑब्टेन किया जाता है और कौन से पार्ट से जूट ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, द कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट का स्टेम होता है, यानी जूट प्लांट का जो तना होता है, इसको छील करके हम निकालते हैं जूट को। और जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, इस फ्रूट से हम निकालते हैं किसको, कॉटन को। तो ये आप इसको लिख लेना, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। तो ऐसे 2 आइटम्स के नाम बताइए जो कि कोकोनट फाइबर के बने हुए होते हैं। तो कोकोनट फाइबर के जो आइटम्स होते हैं हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे कि सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे डोर मैट। क्या लिखेंगे, डोर मैट।
पर तो पहला आपका हो जाएगा डोरमैट, और दूसरा आप लिख सकते हैं रोप। हमने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा जो कोर्स एक जो है कोर्स बहुत खुरदुरा एक रस्सी होती है जो हम इससे बनाते हैं। और भी बर्तन साफ़ करने के लिए, अपने शरीर को, एड़ियों को साफ़ करने के लिए भी इससे जो है स्क्रबर बनाए जाते हैं। तो आपको सिर्फ दो लिखने हैं, तो आप डोरमैट लिख दीजिएगा और एक रोप लिख दीजिएगा जो हम कोकोनट फाइबर से बनाते हैं, यानी कॉयर से बनाते हैं। अगला देखिए जो लास्ट आपका है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी जो फाइबर होता है उससे आप यार्न कैसे बनाएंगे, इसके प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चूंकि इसको एक्सप्लेन करना है, इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम चलते हैं पीछे। जो आपको अपने बुक में आपने पढ़ा है, तो पीछे पेजेस को आप पलटेंगे तो आपको ये आंसर इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रोसेस क्या होती है यार्न को फैब्रिक में, जो फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना, ये आपके बुक में है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. तो ये आपका प्रोसेस हो गया, एक ब्राइफ जो एक एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये आपका जो 6th क्वेश्चन है उसका ये आपका आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब भी आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हों, तो जो बुक में आपने कुछ पढ़ा है टॉपिक्स को, उनमें से आप ढूंढ के आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज है आपका ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कुछ दिए गए हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी है आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है उसको हम देख लेते हैं। विजिट अ नियर बाई हैंड लूम और पावर लूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वेविंग और निटिंग ऑफ फैब्रिक। तो अगर आपके आसपास में कहीं पे कपड़े की बुनाई होती है तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ की जो कपड़े की बुनाई है उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, इनको आप रीड करिएगा और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जो है एक जिज्ञासा है एक्चुअल में, तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्योंकि बुक में जो कुछ भी दिया है आप उसको छोड़िए नहीं, सबको ज़रूर पढ़िए। तो इसमें देखिए बूझो क्या कह रही है, बूझो नोज दैट बर्निंग ऑफ कॉटन यार्न गिव्स एन ऑर्डर सिमिलर। ऑर्डर का मतलब होता है गंध, या जो सूंघने पे जैसा वो दिखाई दे, जैसा वो फील हो, उसको ऑर्डर बोलते हैं। सिमिलर टू बर्निंग पेपर ही इज ऑर्डरिंग इफ़ ही कैन अज्यूम दैट पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जो कॉटन है वो एक प्लांट का प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि ये जो कॉटन बाल होता है उससे निकालते हैं। तो जब कॉटन को हम जलाते हैं आग में, जब कॉटन को हम आग में जलाते हैं तो इससे क्या होता है, जो इसका गंध निकलता है वो बिल्कुल कागज़ के जलने की गंध निकलती है। तो चूँकि कॉटन एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो जो बूझो है उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है, वंडर होता है कि जो कागज़ है क्या वो भी पौधे का बना हुआ होता है। तो निश्चित रूप से जो आपका कागज़ है वो किसका बना होता है, पौधे का बना होता है, और ये भी जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो ये जो जिज्ञासा है ये बिल्कुल सही है कि जो कागज़ है और जो कॉटन है ये दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों पौधे से ही मिलते हैं हमको। तो इस तरीके से आपका जो लेसन 3 है साइंस का ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी फाइबर टू फैब्रिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फाइबर होता है उससे हम कपड़े बनाने तक की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, फाइबर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में आपको ये इसका जो है दिया गया है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।